हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखिए, वही सिस्टम 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप इनको जो मानक रूप है ना वही अब लिख देते हैं। तो ये मैंने मानक रूप लिखा, कैसे लिखा देखो, मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मैं क्यों लिख रहा हूं मालूम है आपको? मैं इसलिए लिख रहा हूं आप समझ जाओ a1 कौन है, a2 कौन है, b1 कौन है, b2 कौन है, c1 कौन है, c2 कौन है। अब इतना लिखने के बाद अब आप यहां लिख सकते हो, लिखा यानी यहां पर हियर। जरा बताओ मेरे को a1 कौन हुआ? आप तो आप बोल सकते हो ना a1 कौन हुआ बेटा? पहले x का गुणांक 6, चलो b1 कौन हुआ? y का गुणांक पहले समीकरण का -3। जरा बताओ c1 कौन हुआ? बताओ प्लस के 10। ओके, अब आ जाओ आप a2 कौन हुआ? दूसरे समीकरण में x का गुणांक आ रहा है। b2 कौन हुआ? दूसरे समीकरण में y का गुणांक। देखो y का गुणांक कौन है? -1, ये लिखा -1 लिख दिया। अब आया c2 कौन आया हमारा? बोलो अक्षर पद कौन है? 9। अब आप तीनों मान निकाल दो आप यहां पर, है ना। चलो मैं यहां निकाल देता हूं, लिखो यहां पर a1 अपॉन a2 लिखा मैंने। जरा आ जाओ 6/2 इज इक्वल 3। फिर हमने लिखा b1 अपॉन b2, लिखो भाई b1 अपॉन b2 क्या लिखा बेटा? -3 अपॉन -1, माइनस माइनस से प्लस हो गए ना, तो 3/1 और कितना आया हमारा 3। अब आप लोगों ने निकाला c1 अपॉन c2, क्या निकाला? c1 अपॉन c2। c1 कितना है? 10 10/9। इतना मान देखने के बाद अब तीनों की तुलना करो। तो मैंने 10 बार बोला आपको यूं, सबसे पहले देख लो ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो आपका तो आंसर आ गया है, यानी कंडीशन फर्स्ट लगेगी, है ना। लेकिन ये तो दोनों बराबर आ गए हो। पहले वापस देखो, हर क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूं आपको। पहले आप ये देख लो ये और ये बराबर नहीं है तो आप आराम से बोल दो कि रेखाएं अगर बराबर नहीं होने पर कंडीशन कौन सी लगती है? फर्स्ट ही। लेकिन ये दोनों बराबर है तो फिर तीनों बराबर है क्या? नहीं, तो कंडीशन कौन सी है? थर्ड। वापिस समझो, पहली कंडीशन देखते आपको सबसे पहले यहां जाना है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो कंडीशन फर्स्ट लग जाएगी। कह देना लाइन में प्रतिच्छेद करेगी, संगत होगा, अद्वितीय हल होगा। पहली कंडीशन नहीं होने पर तीनों को चेक कर लो, अगर तीनों बराबर है तो कंडीशन सेकंड आ जाएगी, संगत होगा, एक दूसरे पर संपाती होगी, अनेक हल होंगे। लेकिन तीसरी कंडीशन यह है जब a1 बटे a2 तो बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर होगा नहीं, तो हम लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी, है ना। बस बिल्कुल सरल है। तो क्या लिखा? हमारे कंडीशन कौन सी लागू हो रही है? थर्ड कंडीशन लागू हो रही है ना। तो क्या लिखा यहां पर? हमने लिखा कि बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 बट these are not equal c1 अपॉन c2। तो लिखेंगे अतः दोनों सरल रेखाएं, ग्राफ की होगी ना, दोनों सरल रेखाएं क्या करेगी? बोलो एक दूसरे के समांतर होगी। एक दूसरे के क्या होगी बच्चों? समांतर होगी। बस यह हमारा आंसर है। कंप्लीट। पढ़ा मालूम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ सकते हो आप अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह से प्रश्न याद कर लो आप। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, देन अद्वितीय हल इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 एंड आल्सो इक्वल c1 अपॉन c2, देन सो मेनी सॉल्यूशन, एक दूसरे की संपाती होगी। इन थर्ड कंडीशन a1 upon a2 is equal b1 upon b2 but these are not equal c1 upon c2, then there is no solution, यानी एक दूसरे क्या होगी? हमारा समांतर होगी। क्लियर? चलिए